सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। नमाज इशराक की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज फ़जर जमात से पढ़ी, फिर बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल गया, फिर इसने 2 रकअतें पढ़ी तो इसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू होता है। गिरता ये बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा है। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है। हज़ारों से मांगो तो कोई एक देता है। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मुयस्सर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मुयस्सर है और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। यह सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि इसने वहाँ कांटेदार डाली देखी। इसने इसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मग़फ़िरत कर दी। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब जानता और समझता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर देता है। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह से डरते रहो, जिसकी सिफ़ात ये हैं कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, वो बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। मौत के बाद तीसरे दिन नाखून गिर जाते हैं, 4 दिन बाद बाल गाढ़ सड़ जाते हैं, 5वें दिन बाद दिमाग ख़त्म होना शुरू हो जाता है, 6 दिन बाद मैदा और दीगर अज्जा बाहर निकल आते हैं, 60 दिन बाद हड्डियों के सिवा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। गरूर, तकब्बुर, नफ़रत, दौलत की हवस, दिलों में बुग़्ज़, दुश्मनी, रंजिशें, कीना, हसद, शोहरत और इज़्ज़त। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाएं, तो इस वक्त सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। हमेशा अपने रब से पूरी उम्मीद रहो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी रब राज़ी होता है, इतनी जल्दी कोई भी राज़ी नहीं होता। ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जब कभी हम अना में उड़ने लगते हैं या जफ़ा में हद से बढ़ जाते हैं, तो ये हमें हमारे मुकाम पर वापस छोड़ने आ जाते हैं। इशफ़ाक़ अहमद। 4 बीवियों पे राज़ी लोग 4 बेटियों पे रोने लगते हैं। तकलीफ़। कभी भी किसी को तकलीफ़ मत दें। जानदारों को दी जाने वाली तकलीफ़ यकीनन आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट भी बन जाती है और आखिरत का हिसाब अलग से देना होता है। फ़जर में कुरान। ए पैगंबर, सूरज ढलने के वक़्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फ़जर के वक़्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। बेशक सुबह के कुरान में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। सुनहरी हरूफ। दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है, तकब्बुर, हिर्स और हसद। माशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज़ की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। हंसाने के लिए झूठ बोलना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत है जो लोगों को हंसाने के लिए कोई बात कहे और इसमें झूठ बोले। इसके लिए हलाकत है। एक छोटा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक सेब लिए खड़ा था। इसके वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक सेब मुझे दे दो।
इतना सुनते ही बच्चे ने एक सेब को अपने दांतों से काट लिया। इससे पहले कि इसके वालिद इसे कुछ कह पाते, इस बच्चे ने दूसरा सेब को भी अपने दांतों से काट लिया। अपने बेटे की इस हरकत पर वालिद दंग से रह गए और इनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी बेटे ने अपने नन्हे हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब्बू ये ले लें, ये वाला ज़्यादा मीठा है। हम कभी कभी पूरी बात और मामलात को समझने की कोशिश नहीं करते और गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाए, नमाज़ पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाए। कितनी दिलकश हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, अमल करो तो ज़िंदगी संवर जाए। हर परेशानी से गुनाह मिटते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, ना थकावट, ना बीमारी, ना गम, हत्ता कि कोई फ़िक्र भी जो इसे फ़िक्रमंद कर दे, मगर इसके बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैंने देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई कि अल्लाह आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा जो इसने छुप कर किए, जो अल्लाह किए, और वो भी माफ़ फरमा जो इस दुआ से खुशी के मारे लोट पोट हो गई। आपने फरमाया, क्या तुम्हें मेरी दुआ से बहुत खुशी हो रही है? क्यों ना खुशी हो इतनी दुआ के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज के बाद मांगता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह मत दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, इन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। माल को बंद न करना, वरना अल्लाह भी तुम्हारे लिए बंद कर देगा। जितनी भी इस्तिताअत हो खर्च करो। तूफ़ानी रात में जब सारे घोंसले तबाह हो जाते हैं तो सुबह को परिंदे शिकायत की बजाय अल्लाह पाक की हम्द व सना में मसरूफ़ हो जाते हैं। ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले कुरान तर्जुमे से एक बार लाजमी पढ़ लें कि पता चल जाए कि अल्लाह ने मुस्लिम घराने में क्यों और किस लिए पैदा किया। मुसलमान घर में पैदा होना आपकी नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। बदबख्त है वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हज़ारों किताबें पढ़ी, लेकिन कुरान मजीद इसकी अलमारी पर पड़ा गर्द आलूद होता रहा। दुनिया की ऐसी मोहब्बत जो दीन से रोक ले, जो आखिरत की फ़िक्र से आपको नावाकिफ़ कर दे, ये दिल की मौत है। और दिलों का मर जाना इंसानों के मर जाने से ज़्यादा तकलीफ़ वाला होता है। इस बात को आपने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए समझ लेना है और दिल में बिठा लेना है कि आप पर कोई मुसीबत नहीं आती अगर अल्लाह की इजाज़त ना हो। आपको कोई मुसीबत दे नहीं सकता अगर अल्लाह ताला इसको रोक ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसको लाज़िम है कि कुरान पढ़े। कुरान पाक को तन्हाई का रफ़ीक बना लें। अगर किसी दिन कुरान पाक ना पढ़ सकें तो दोस्त की तरह इस पर हाथ रख दें कि कल अच्छी तरह मिलेंगे, बहुत सा वक्त इकट्ठा गुजारेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं पा सकते। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, मगर अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। या अल्लाह रहम फरमा, सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, इसे झूठ बोल लिया, इसे धोखा दे दिया। लेकिन याद रखें, जो कुछ आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। सांप को किस जगह फेंका गया? अल्लाह ने उस सांप को जिसके मुंह में बैठकर शैतान जन्नत तक पहुंचा और आदम को बहकाया, उस सांप को अस्फ़हान में फेंका। दोस्त बनाने से पहले कभी किसी के चेहरे को मत देख, बल्कि इसके इखलाक और चाहत को देख, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफ़ा होती तो नमक ज़ख्मों की दवा होती। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई और बोले तो कड़वा लगता है। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि अपने सारे दिल के साथ तुझसे मोहब्बत करूं और अपनी सारी कोशिश तुझे राज़ी करने में लगा दूं। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया गया है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त वाली जगह जन्नत में दाखिल करेंगे। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका इसे इल्म ना हो। तो फिर वो आंसू जो तेरी आंख से टपका, वो दर्द जिसने तेरे दिल को बेकल किया, क्या उस 70 माओं से ज़्यादा
प्यार करने वाले को उसकी खबर नहीं, बस इत्मीनान रख, इसके हाथ देर है अंधेर नहीं। तुम्हारी जंग किसी अपने पराये से नहीं, हर इस शख्स से है जो तुम्हारी आखिरत में रुकावट बने, और ये जंग तुम्हारे अपने आप से भी है। अल्लाह ताला से हमेशा खूबसूरत गुमान रखो। फ़क़्त एक वही ज़ात है जो अंधेरों में रोशनी बिखेरने पर कादर है। बस वही है जो मुस्तरब दिलों को सुकून बख्शता है। वही है जो कुछ नहीं से कुछ को पैदा करता है और कुछ को कुछ नहीं करता है। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वही हमारी कमज़ोरी भी होते हैं। रिश्ते खून का हो या एहसास का, इसमें ज़िद नहीं आनी चाहिए, वरना ज़िद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वज़न से डूब जाता है। सुबह सवेरे काम शुरू करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए इसके सवेरे के कामों में बरकत अता फरमा। तुम सज़ा जज़ा का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या पता कि कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह। ये इल्म तो अल्लाह के पास है और ये इख्तियार भी इसके पास रहने दो। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा है ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ़ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। किसी के तल्ख़ या गमगीन पोस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान मोहब्बत में धोखा खाकर या इश्क में नाकाम होकर ऐसा कुछ लिखता है। अक्सर खुश मिजाज लोग भी बहुत तल्ख़ बातें कह और लिख जाते हैं, क्योंकि कुछ बातें इंसान पसंद करता है, कुछ इसके मिजाज में होती हैं और कुछ वो ज़िंदगी से सीख लेता है। हर बात की वजह मोहब्बत का हो जाना या मोहब्बत को खो देना नहीं होता। और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ऐसी बहुत सी तल्ख़ हकीकतें मौजूद हैं जो इंसान को अफसरदा कर देती हैं। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज़ है जो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, किसी और के हाथों। लोग तोड़ते ही चले गए, मैं सब्र करती ही रही और फिर अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का सिला दे दिया। दोस्ती 5 मोतियों की एक खूबसूरत माला है। मोहब्बत, कुर्बानी, वफ़ादारी, एतमाद, इत्तेहाद। अगर इनमें से एक मोती भी टूट जाए तो सारी माला बिखर जाएगी। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मौत हतमी है, रिज़्क़ तक़सीम हो चुका है, बस इसकी ताख़ीर से तुम्हें गमगीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिर्स इसे खींच कर नहीं ला सकती और पाक दामनी से वापस नहीं लौटा सकती। और तहम्मुल करना मोमिन को ज़ेब देता है। नमाज कब काम आएगी? फ़जर मरते वक़्त, ज़ोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक़्त, मगरिब हिसाब किताब के वक़्त, इशा पुलसरात पर। लुक़मान हकीम से पूछा गया, क्या कुछ चीज़ या लम्हा मौत से भी ज़्यादा तकलीफ़ दह होता है? तो हकीम लुक़मान ने फरमाया, हाँ, जब कोई शरीफ इंसान किसी मजबूरी में किसी कम ज़र्फ़ इंसान के आगे दस्ते सवाल दराज करता है। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी की असर हो चुकी है। अपने इखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा ताक़ीद नहीं हुआ करती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर किसी का ज़र्फ़ आज़माना हो तो इसको ज़्यादा इज़्ज़त दो। वो आला ज़र्फ़ हुआ तो आपको और ज़्यादा इज़्ज़त देगा, और कम ज़र्फ़ हुआ तो ख़ुद को आला समझेगा। आज की बात, इंसान का बेहतरीन साथी इसकी सेहत है। अगर इसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल की तख्लीक का मकसद ये है कि वो इश्क के गिर्द घूमे और तवाफ़ करे, और वो इश्क सिर्फ़ अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाला ही अच्छा दोस्त होता है, वरना खूबियाँ तो दुश्मन को भी मुतासिर करती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम का खौफ करता हूँ कि ये ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, है मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के दौर में सुबह को आदमी मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। तब आदमी दुनिया के मामूली सामान के बदले अपना दीन बेच डालेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दरूद भेजते थे। हम एक अजीम कौम बन सकते हैं अगर हम माफ़ करना और माफ़ी मांगना शुरू कर दें। इंसान का यकीन इतनी ताकत रखता है कि बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। ये सिर्फ़ वो ही इंसान कर सकता है जिसके अंदर मोहब्बत ज़िंदा हो। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे लोग अक्सर छोड़ देते हैं। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में ही है। मिजाज के ख़िलाफ़ बात पर मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, वो किसी गमज़दा के दिल में उम्मीद की किरण ला सकते हैं या वो इसे मज़ीद कर्ब में मुब्तला कर सकते हैं, इसलिए हमेशा इनको ज़हानत से मुंतखब करें। जुमला बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा, है अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमसे कोई बुराई हो जाए तो उसके बाद कोई नेकी करो जो इसे मिटा दे। मैंने कहा, है अल्लाह के रसूल क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी नेकी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो अफजल नेकी है। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। अगर आपका दिल खालिस व पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी क़ुव्वत आपका मुहाज़रा नहीं कर सकती। आदमी के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि खुद भी नेक ना हो और नेक लोगों की बुराइयां भी करता रहे। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग इसे बुरा बना देते हैं। बाज़ औक़ात वक्त साथ नहीं देता और कभी कभी आसपास के लोगों में भड़काने वालों की तादाद कुछ ज़्यादा हो जाती है। दरख्तों पे औकात से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। अंजाम, आहिस्ता आहिस्ता दरख्त अपने फल से महरूम हो जाते हैं और इंसान अपने रिश्तों से। पुरसुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं होती। ये मेरा ज़र्फ़ है कि मैंने इसको छोड़ दिया, वरना लोग तो सांपों को मार देते हैं। जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं इनसे नफ़रत ना करें, क्योंकि यही असल में आपके फ़ैन हैं जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। परेशान होना इंसान के इंसान होने की दलील है, लेकिन परेशान रहना इंसान का अल्लाह पर यकीन ना होने की दलील है। हर अमल का एक मकाफ़ात अमल है और यही अल्लाह का कानून है, इसलिए सब्र करो और अल्लाह का इंसाफ देखो। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है और ना तब्दील। सोबत इंसान के किरदार पर काफ़ी असरअंदाज होती है, इसलिए हमेशा किसी अच्छे इंसान की सोबत इख्तियार कीजिए ताकि दुनिया के साथ आखिरत भी संवर जाए। कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता? मैंने देखा है इसे मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए और मेरी दुआ कबूल करते हुए, मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे रिज़्क़ देते हुए और मुश्किलों में मेरा हौसला बढ़ाते हुए। मैंने देखा है इसका मेरे लिए वसीला बनाते हुए जो मेरे गुमान में भी ना थे। पहले तलीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीह और तहलील। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं।
आपके 2 मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कराइए, नफ़रतों के जहान में मोहब्बतों को फ़रोग़ दें। जिस चीज़ का कभी हम ख्याल भी नहीं लाना चाहते, जब वो हकीकत बन के सामने आती है तो हम चुपचाप सह जाते हैं। हम अपनी बर्दाश्त से नावाकिफ़ हैं, लेकिन हमारा रब जानता है हम किन किन चीज़ों का सामना कर सकते हैं। अल्लाह किसी शख्स को इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। यकीन की एक डोर टूटती है तो अल्लाह हमें फ़ौरन दूसरी डोर से जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। लहजे की सख्ती दिल की सख्ती से मुंसलिक है। दिल की सख्ती अल्लाह से दूरी की दलील है, और जो अल्लाह का मुकर्रब नहीं वो मखलूक का मुकर्रब नहीं हो सकता। माफ़ करना सीखें, एक बार नहीं 1000 बार। किसी का हमें बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं और ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ़ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस ने अपने रब से कहा, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक बनु आदम में रूहें मौजूद रहेंगी मैं हमेशा इनको गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने कहा, मुझे मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं इनको एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हक़ पर सिर्फ़ वो शख्स सब्र करता है जो हक़ की फजीलत को अच्छी तरह जानता है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, इनका मरना आसान नहीं होता। इंसानी समझ का म्यार इतना है, अगर इसे जानवर कहा जाए तो नाराज़ और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। हालांकि शेर भी तो जानवर है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो ये मत सोचो कि वक़्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी खता हुई है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। मैंने इंसानों से मुतासर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि यही वो पहला गुनाह है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक की नाफरमानी की गई। तकलीफ़ इंसान नहीं देता, इसके अल्फाज और लहजे चीर देते हैं, और कभी कभी सामने वाले की गलत सोच जिंदा मार देती है। सुकून चाहते हो तो मकानों पर नहीं, इंसानों पर खर्च करो। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में जो चीज़ सबसे कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और हलाल रिज़्क होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। ज़बान से माफ़ करने में वक़्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मुकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फ़र्क नहीं पड़ता, इनके सामने अपने अल्फाज ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश रहते हैं। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफ़रत से, कभी नज़रअंदाजी से, और कभी गलत फहमी से। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है, कभी सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वज़न हल्का हो जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़बान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। जो शख्स आपके किरदार और इखलाक से बुग़्ज़ रखे, इसे तलवार से नहीं सब्र से सज़ा दें। अगर कोई किसी के जज्बात के साथ खेल कर खुद को तेज़ तरीन समझता है तो वो तेज़ तरीन नहीं बल्कि घटिया तरीन इंसान है। ज़िंदगी बहुत तल्ख है और इसमें लोग अपने अपने हिस्से का जहर मिलाना स्वाब समझते हैं। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो ज़रूर साथ जाते हैं।
मुनाफिक के साथ साथ याराना दोस्ती ना रखो, क्योंकि वो बहुत बड़ा चालबाज होता है। ये भेड़िए के साथ खाता है, कुत्ते के साथ भौंकता है और चरवाहे के साथ रोता है। हमेशा पागलों से दोस्ती करो, समझदार लोग मुश्किल में काम नहीं आते। मैंने देखे हैं मुश्किलों में बदलते हुए लहजे, मैंने हर बार साथ देता सिर्फ खुदा देखा है। चाहत के जो दरख्त थे वो बांझ हो गए, खुदगर्जियों ने रख दी मोहब्बत समेट के। बाज़ लोग आपको अपनी आंखों से नहीं बल्कि उन लोगों की आंखों से देखते हैं जो आपके अयूब बयान करते हैं। ऐसे अंधों के सामने अपनी सफाइयाँ पेश करना बेसूद है। कभी भी किसी को कमतर ना समझना, क्योंकि 10 रुपए का पेन भी 10 करोड़ का चेक साइन करने के काम आता है। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। ये अपने अपने किरदार का नतीजा हो। जो इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता और कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो इंसान झूठा है, क्योंकि रब्बुल आलमीन से डरने वाला कभी फजर नहीं छोड़ता। अगर आपके पास सवाल के जवाब में दलील नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर गालम गलूच जाहल होने की निशानी है। फैसला आपने करना है। धोखा खाने के बाद तकरीबन हर इंसान पे एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इसमें बिला वजह की दोस्तियाँ, ज़बरदस्ती के ताल्लुकात और गैर ज़रूरी गुफ्तगू की चाह ख़त्म हो जाती है। तो मुश्किलों से निकल कर आसानियों में आ जाओ तो सजदा शुक्र ज़रूर किया करो। तुम्हारे रब ने तुम्हें गिर कर उठना और कुछ ना होने से कुछ होना सिखाया। एक कब्रिस्तान के बाहर लगा हुआ कतबा, जैसे तुम सब हो वैसे हम सब थे, जैसे हम सब हैं वैसे तुम सब हो जाओगे। अपनों की गलतियाँ भी अपनी ही होती हैं, मिलजुल कर सुधार लेनी चाहिए। अना और तकब्बर की दस्तार बांधकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यही रिश्तों की बका का राज है। नमाज के लिए दुनिया को छोड़ दो, लेकिन दुनिया के लिए नमाज को ना छोड़ो। यही तुम्हारी असल कामयाबी है। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से तवक्कुआत और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नीयतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन है। अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाना इस बात की दलील है कि आपको अल्लाह के कुन पर यकीन है और आपको मौजूज़ों पर यकीन है। बस तुम तवक्कल के साथ मांगो, इसका काम है अता करना। वो जानता है कब अता करना है, वो जानता है तुम्हें किस चीज़ की कब ज़रूरत है। वो बेहतरीन वक्त को जानने वाला है। तुम इंतज़ार और सब्र रखो, वो इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो मोहब्बत जिसका मुकाम इस दुनिया के तमाम रिश्तों में पाई जाने वाली मोहब्बत से अरफा है, वो मोहब्बत माँ की मोहब्बत होती है। अकेले में फूट फूट के रोना, फिर सब्र से अपनी बिखरी ज़ात को अपनी ही हंसी में समेटना और दुनिया के सामने ऐसे रहना जैसे कभी कोई दुख देखा ही नहीं, कोई दर्द सहा ही नहीं और गम क्या होता है ये पता ही नहीं। ये होती है अज़ियत की इंतहा। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर तुमने बंदे राज़ी करते करते अपने रब को नाराज़ कर दिया तो याद रखना अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारे लिए नफ़रत पैदा कर देगा। जब आप नंगे पाँव हों और अल्लाह आपको जूतों से नवाज दे तो अपनी चाल तब्दील ना करें। कपड़ों, जूतों और बनाओ सगार से ज़्यादा अपने मुतालिया, शौक़ और गुफ्तगू पर काम करें, क्योंकि कोई भी 10 सेकंड आपके बनाओ सगार से मुतासर हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको गुफ्तगू ही करनी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने एक बालिश्त भर ज़मीन भी किसी दूसरे की जुल्म से ले ली तो 7 ज़मीनों को तौक क़यामत के दिन इसके गर्दन में डाला जाएगा। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब है जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन आपका सुकून गर्द कर देता है। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबके साथ नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़्ब कर लेने के लिए और कुछ सह जाने के लिए भी होती हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बाज़ दफ़ा मेरा बोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की यह नस्लें उजाड़ देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। अच्छे इंसान में भी एक बुराई होती है, वो सबको अच्छा समझ लेता है। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए।
हमारी ज़िंदगी में आने वाले आधे से ज़्यादा तूफ़ान को तो हमारी नमाज़ें ही रोके रखती हैं। हर चीज़ हम लोग पैसों से ख़रीद सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त और नसीब और किस्मत नहीं ख़रीद सकते। कोशिश करें ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से गुज़रे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात न रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दिया करें, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह ताला को पसंद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जो औरत नंगे सर बेपर्दा घर से बाहर जाए तो उस औरत के साथ 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे। पहला उसका बाप, दूसरा उसका खावन, तीसरा उसका भाई, चौथा उसका बेटा। इस हदीस को जितना मुमकिन है हर मुसलमान औरत और मर्द तक पहुँचाएँ। रास्ता एक ही था, फ़िरौन डूब गया, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। काश कोई ऐसा आईना हो जो चेहरा नहीं नीयत दिखा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं, और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से मुश्किल मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। अगर तू बेकार पत्थर है तो किसी साहिब इल्म के पास बैठ, गोहर बन जाएगा। अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत की बजाय मोहब्बत आबाद करो। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। बड़ा काम वही शख्स कर सकता है जो खुद को छोटा करने पर राज़ी कर ले। कुछ लोगों से नफ़रत नहीं होती, बस उनकी कुछ बातें सोचकर इनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। दूसरों को अपने माल, असबाब, ओहदों से नहीं, अपने इखलाक, किरदार और नेक अमल से मरूब करें। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदज़बानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। हसद एक जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और तवक्को दूसरे के मरने की करता है। जब लोग रास्ते अलग करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो राब्ते कम कर देते हैं। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। दोस्त वो होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपसे प्यार करता है। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाती है। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। दोबारा गर्म की गई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। ताल्लुक़ बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, ताल्लुक़ ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। इंसान को उसके हालात नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। आप जो देखते हैं इस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। ज़िंदगी ने मौत से पूछा, लोग क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं और तुमसे इतनी नफ़रत? मौत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम एक खूबसूरत झूठ हो और मैं तल्ख़ हकीकत। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द-ए-अमल। आजकल तो रिश्तेदार इन लकड़ियों की मानद हो चुके हैं, जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना भी एक फ़न है, जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की ज़रूरत हो। जल्दी उठना। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीज़ें उठाती हैं: मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। सब्र का इनाम। अब अल्लाह तुम्हारे लिए कुन लिख रहा है, तुमको सब्र का इनाम मिलेगा। एहसास। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना इस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफ़िकों की आदत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कामयाबी का ढेर। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लाकर रख देते हैं। अगर साबित कदम हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। वो ऐसा रहमान है, सवाल रद्द नहीं करता किसी का। झूठी मोहब्बत। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि मेरा दिल पत्थर का हो जाए, ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन ना कर सकूं। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें, वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है। ये बड़े राज की बात है। तकरीरें हमेशा जज्बाती और कम तालीम याफ्ता लोगों को मुतासर करती हैं। बाशऊर और साहिब इल्म इंसान हमेशा अमल, किरदार और नताइज को अहमियत देते हैं। बेइज्जती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी के मुंह पर बेइज्जती करना इसे कत्ल करने के बराबर है। अल्लाह तुम्हें भी आजमाइश के बाद सब वापस लौटा देगा, जैसे उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वापस लौटा दिया था। खूबसूरत ज़िंदगी का राज। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। मोहताजी बहुत बड़ी रसवाई है। ए अल्लाह, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। आमीन। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानियां हैं, जबकि ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानियां हैं। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ गए हैं तो हज़म करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम ना करें। तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज़ नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। पाक मोहब्बत। जब आप आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो पाक मोहब्बत होती है। या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से महफूज फरमा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला देते हैं। और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता। मुनाफ़िक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफ़िकों की ज़िंदगी सिर्फ़ अपने मफाद के गिर्द घूमती है। वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। आज की बात। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। सूरह यूसुफ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेंगे कि ज़माना देखता रह जाएगा। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सभी रहते हैं। किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी ना समझो। अगर वो सर झुका कर चलता है तो सिर्फ़ खुदा के खौफ से।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी करने को पसंद फरमाता है। फजूल उम्मीदें बेवकूफ़ का ख़जाना है। अरबी कहावत। पुरसुकून ज़िंदगी का नुस्खा। गुस्सा में दरगुजर, मुसीबत में सब्र, नेमत पर शुक्र, परेशानी में अल्लाह का ज़िक्र किया करें। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंच सकती। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है लेकिन रद्द नहीं होती। या अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें ख़त्म कर दे और ज़िंदगी में आसानियों वाले रास्ते पैदा फरमा। आमीन। नाकामी भी कामयाबी ही है अगर उससे कुछ सीखा जाए तो। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं। जापानी कहावत। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। मुसाफ़तें इंसान को नहीं थकाती, बल्कि ये तो हमारे साथ चलने वालों के रवैये हैं जो हमारी सांसें तक फुला देते हैं। शिर्क से बचो। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सबसे बड़ा बदबूदार और मुनाफिक इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से, और जल्दबाज कामयाबी से। तुम अपना मुस्तक़बिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तक़बिल बदलेंगी। अब्दुल कलाम आज़ाद। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है। अरबी कहावत। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफ़ीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफ़ीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। हर शख्स की अपनी कहानी होती है, वो ऐसा क्यों है इसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को परखने से पहले इसके हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। इस दुनिया की सबसे पुरानी, तवील और मशहूर शायरा का नाम सिरात मुस्तकीम है, जिस पर चलना बहुत दुश्वार है। वक्त अगर एक सा रहता तो इंसान की पहचान कैसे होती। किसी का ज़र्फ़ देखना हो इसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नीयत देखनी हो तो कर्ज़ दो, फलूस देखना हो तो इससे मशवरा करो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, जो खोया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, आजमाइश होते हैं। मोहब्बत करो तो आदाब वफ़ा भी सीखो, फ़ारिग वक्त की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बर क्यों, ये हसद और नफ़रतें क्यों, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों।
अक्सर कहते हैं कि एक ज़रा सी बात पर ताल्लुक़ टूट गया। इस ज़रा सी बात के पीछे बहुत सी बड़ी बातें होती हैं। वो ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। मज़हब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ़ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं है। इंसान लाख कोशिश कर ले हकीकत में जीने की, मगर आँख के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई ख्वाब अटका रह ही जाता है। हकीकत अक्सर इतनी कड़वी होती है कि ना चाहते हुए भी आंखें नम हो ही जाया करती हैं। तब आँख में छुपा कोई ख्वाब ही होता है जो नम आँखों के साथ लब पे मुस्कुराहट भी बिखेर देता है। कुछ लोग महसूस भी नहीं होने देते कि खुद किन हालात से गुजर रहे हैं। आप जब भी इनको पुकारोगे वो आपके साथ आपका साया बनकर मौजूद रहेंगे। कदर कीजिए ऐसे मुखलस लोगों की। हर इंसान की किस्मत में ऐसे लोग नहीं होते। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो इसने हासिल किया है वो हलाल से है या हराम से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तंदुरुस्ती की हालत में आदमी का 1 दिरहम सदका करना मौत के वक़्त 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। इंसान मायूस और परेशान उस वक़्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। ज़्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र इतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। हदीस पाक में इरशाद है कि सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करो, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफ़ी भी की जाएगी। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन इसके अपने हों। काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते लोग इसी वजह से तो निभा रहे हैं। एक शख्स गुस्से का बहुत तेज़ था। एक आलिम ने मशवरा दिया, जब गुस्सा आए तो जंगल जाकर दरख्त में कील ठोंक देना। उसने ऐसा ही किया। आखिर एक दिन उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। उसने आलिम को बताया। आलिम ने कहा, अब उस दरख्त से ये कीलें निकाल लो। आदमी ने कीलें निकाल ली, लेकिन दरख्त में सुराख हो गए। आलिम ने कहा, ये वो सुराख हैं जो तुम गुस्से की हालत में लोगों के दिलों में करते थे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को नेकी की तलकीन करना सदका है और किसी को बुराई से रोकना भी सदका है। कितनी गहरी बात है। किसी बुज़ुर्ग ने बोला, जो शख्स सुबह के वक़्त आसमान के तारे देखेगा, इसकी किस्मत का तारा हमेशा चमकता रहेगा। एक शख्स कहने लगा, बेटियों के इतने मसले होते हैं, अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं है। जवाब दिया गया कि अल्लाह बेटी भी उसी को देता है जिसकी इसे पालने की औकात होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी में हमेशा 2 लोगों से दूर रहना, पहला मसरूफ़ और दूसरा मगरूर। मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से बात करता है और मगरूर मतलब के लिए याद करता है। औरत की शौखियाँ, शरारतें, मनमानियाँ और गैर ज़िम्मेदारियाँ माँ बाप के घर में ही होती हैं। ससुराल में औरत की तरबियत और सब्र का इम्तहान होता है।